अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6। Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. These animals are often represented in decorations. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. पैराग्राफ की रीडिंग करने के बाद अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है एसोसिएटेड, मुंसलिक होना, लिंक विथ, रिप्रेजेंट, पेश करना, ऑफर, डेकोरेशन, सजावट, ब्यूटिफिकेशन, बॉर्न, पैदा होना, गिव बर्थ, बिलीव, ईमान रखना, have faith, particular, mahsus, specific, and the last word is traits, hususiyat, qualities. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद, हर साल मुंसलिक किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताल्लुक पैदा किया जाता है किस चीज़ के साथ? One of the 12 animals of the Chinese zodiac, चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से किसी एक जानवर से। यानी कि चीनी जोडिक जो है या चीनी बुर्ज जो है उसके जो 12 जानवर हैं उन जानवरों को हर साल किसी एक जानवर के साथ मुंसलिक किया जाता है, जोड़ा जाता है। और उसके बारे में उनका क्या ख्याल है ये हम अगली लाइन में पढ़ेंगे। Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. हर साल चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से किसी एक जानवर से मुंसलिक किया जाता है। These animals are often represented. इन जानवरों को अक्सर पेश किया जाता है किस चीज़ों के अंदर? इन डेकोरेशंस, सजावट के साथ। यानी कि डेकोरेशन जो पीसीज होते हैं उनके अंदर इन जानवरों को प्रेजेंट भी किया जाता है। These animals are often represented in decorations. इन जानवरों को अक्सर सजावट के साथ पेश किया जाता है। Some people believe that. कुछ लोगों का ईमान है कि, यानी कि जो चीनी लोग हैं उनका ये यकीन है, वो ईमान रखते हैं इस चीज़ पर कि those born during the year of a particular animal, किसी ख़ास जानवर के साल में पैदा होने वाले लोगों में may have the character traits of that animal, उस जानवर के किरदार की खसूसियात हो सकती हैं। ये उनका एक यकीन है, उनका ईमान है। Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. कुछ लोगों का ईमान है कि किसी ख़ास जानवर के साल में पैदा होने वाले लोगों में उस जानवर के किरदार की खसूसियात हो सकती हैं। यानी चीनी बुर्ज के जो 12 जानवर हैं उसमें से हर जानवर को एक साल के साथ मंसूब किया जाता है। तो जो उस साल के अंदर पैदा होता है उसके अंदर ये ख्याल है उन लोगों का कि उसमें उस जानवर की ऐसी खसूसियात हो सकती हैं। तो ये थी इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज जोडियक। बड़ी सिंपल सी लाइन है, तो सिंपल इंग्लिश में हमने इसको यूँ कन्वर्ट किया कि चाइनीज जोडियक कंसिस्ट ऑफ 12 एनिमल्स and every year is associated with one of these 12 animals. Next line है कि these animals are often represented in decorations. एक और छोटा सा सेंटेंस है, आसान सा सिंपल इंग्लिश है कि Chinese often represent these animals in decorations. और लास्ट लाइन है कि some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. तो simple English है, the Chinese also think that these animals have influence on the newly born babies. They think that he may have the qualities of that specific animal. तो पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश को करने के बाद अब हम इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In Chinese believe about people having the character traits of animals a fact or an opinion? क्या चीनियों का अकीदा है कि लोगों में जानवरों के किरदार की खूबियाँ होती हैं? ये हकीकत है या उनकी राय है? तो आंसर है Chinese believe about people having character traits of animal is not a fact,
इट इज़ एन ओपिनियन। लोगों के बारे में जानवरों की खसूसियात रखने का चीनी अकीदा हकीकत नहीं है, बल्कि ये एक राय है। तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 6 भी मुकम्मल होता है।